नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग और दूसरा दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में और इनसे संबंधित जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए या फिर आगे पूछे जा सकते हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है सवाई माधोपुर में और वहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी स्थित है। आगे बात करें रणथंभौर के निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण करवाया था 940 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा। यानी कि याद रख सकते हो रणथंभौर और रणथंभन, यानी कि रणथंभन देव के द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 940 ईस्वी में करवाया गया सवाई माधोपुर के अंदर। और आगे बात करें तो ये दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला की 7 श्रेणियों से घिरा हुआ भी है। तो अगर आपको पूछे कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला की 7 श्रेणियों से घिरा हुआ है, तो वो है रणथंभौर दुर्ग। आगे बात करें तो इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो उनमें है जोगी महल, सुपारी महल और पद्मला तालाब। जोगी महल, सुपारी महल और पद्मला तालाब। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का। अंधेरी दरवाजा भी इसमें एक दर्शनीय स्थल है और इसके अंदर ही त्रिनेत्र गणेश जी का भी मंदिर स्थित है, जो पूरे संसार या भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। वही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें गणेश जी के 3 नेत्र बने हुए हैं। और यहाँ पर अमीर की कचहरी है और जोरापोरा महल है और 32 खंभों की छतरी है। अगर बात करें 32 खंभों की छतरी, तो वह है हमीर देव चौहान की। किसकी है? हमीर देव चौहान की। और आगे बात करें तो इसके अंदर ही पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। और लास्ट में बात करें तो इस दुर्ग के बारे में जो अबुल फजल था, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल उसने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि और राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद है क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ही गहरा जंगल है। और दोस्तों मैं आपको और एक दो बातें बता दूं कि अगर आपको पूछे कि भूरे खां की मजार, तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और अगर आपको पूछे कि एकमात्र घोड़े की मजार, तो वो है अजमेरू दुर्ग में। और अगर आपको पूछे कि अमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, तो वो है नागौर दुर्ग में। अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसके बारे में बात करें तो इसका निर्माण करवाया था 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने। और कुंभा ने राजस्थान मेवाड़ के लगभग 80-85 दुर्गों में से 30-32 दुर्गों का निर्माण करता महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। और क्यों जरूरत पड़ी, तो गोडवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसको भी याद रख सकते हो, कुंभा और कुंभलगढ़, कोई दिक्कत है नहीं है। 1458 में बात करें इसका शिल्पकार कौन था, तो वो था मंडल, यानी कि एक तरह से इंजीनियर इस दुर्ग का। आगे बात करें तो महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में किया गया था 1537 ईस्वी में। और महाराणा उदय सिंह के बारे में बात करें तो इसकी पत्नी थी जयवंता बाई और उसी के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया था। और जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो इसके बाद में इन्होंने उदयपुर में पिछोला जेल के किनारे सिटी पैलेस या फिर राजमहल का निर्माण भी करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। तो ये एक्स्ट्रा बातें याद रख लेना। और इसी दुर्ग में जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, उसका बचपन भी इसी दुर्ग के अंदर बीता था और उसकी 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। तो अगर आपको पूछे कि पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में है और कितने खंभों की है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में और 12 खंभों की।
आगे बात करें तो इसकी जो चारों तरफ की दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की या फिर राजस्थान की महान दीवार भी बोलते हैं। और वो दुर्ग इतनी चौड़ाई पर बनी इतनी चौड़ी बनी हुई है कि एक साथ उस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। भारत की सबसे लंबी दीवार है और संसार में भी चीन के बाद में दूसरे नंबर पर यही दीवार मानी जाती है। आगे बात करें तो इसी दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग भी है, लघु दुर्ग की श्रेणी में आता है, और वो दुर्ग है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आंख के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये महाराणा कुंभा का निवास स्थल था, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। आगे बात करें तो इस दुर्ग में नीलकंठ महादेव व विष्णु जी का भी मंदिर स्थित है, क्योंकि आप सभी को पता है महाराणा कुंभा विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भगत था, और विष्णु जी के लिए इन्होंने जो विजय स्तंभ था उसको विष्णु ध्वज नाम दिया था। और इसी दुर्ग के अंदर प्रतीक के रूप में एक वेदी है जो 2 मंजिला है। और इस दुर्ग के बारे में बात करें तो इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और लास्ट में इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है एस्टुकट। तो दोस्तों ये अबुल फजल ने जो इसके बारे में वाक्य बोला था ये याद रख लेना, और रणथंभौर दुर्ग में भी ये वाक्य जरूर याद रख लेना, क्योंकि परीक्षाओं में ये दोनों बातें पूछ चुका है। और निर्माण किसने करवाया, शिल्पकार कौन था, ये भी याद रख लेना। और दोस्तों ये थी दोनों दुर्गों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं और परीक्षाओं में पूछ सकता है या फिर आपसे पहले पूछा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।